यार सही में नहीं मिला है भाई, कहो तो उसको हिसाब करके पहन लूंगा और क्या। उसका रोमा ही तो लगा है। माइक बंद है।
गाइज, मैंने आपको ना एक डेटाबेस की क्वेरी दी है क्लासरूम के अंदर। एक बार सब लोग जाइए, उसको वहाँ से कॉपी करके रन करिए। ठीक है? तो उस पर लिखा हुआ है डेटाबेस, और डेटाबेस के नीचे ही वो क्वेरी है, सब लोग उसको रन करेंगे। जैसे नॉर्मली क्वेरी रन की थी कल आपने टेबल बनाने के बाद। हार्पिक बोलो। सर क्या कहते हैं इसमें, सर एरर बता रहा है कि मतलब डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है। पूरी क्वेरी एक साथ रन करो ना। सर सारा एक साथ ही रन किया है। अच्छा। अगर किसी और को भी इशू आ रहा है सेम? नहीं सर सर। एग्जीक्यूट हो गया। लो सर, सर रन हो गया है। एग्जीक्यूट हो गया। ओके। सर हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। हाँ कंचन बोलो, क्या कह रहे हैं? सर आपने जो कल कराया था उसमें से लास्ट के दो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे हैं कैसे करने हैं। मैं कर रही थी तो मुझे नहीं आ रहा था। क्या कराया था कल?
कल जो आपने टेस्ट लिया था, तो सारे ऐसे क्वेश्चन मुझे आ नहीं रहे थे। कोई नहीं, उसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा क्लासरूम में, ठीक है गाइस। जिसने सोल्यूशन करेगा इसको, जिसने सोल्यूशन किया है पूरा का पूरा सोल्यूशन एक क्लास में अपलोड करोगे आप, ठीक है। एक बार देखोगे कंचन, नहीं समझ में आता, देन यू विल आस्क। ओके। गाइज आज हम पहले ना सब लोग डेटाबेस को रन कर लेंगे, तो आई एम थिंकिंग कि इसको मैं कल ही कराऊंगा डेटाबेस वाले को। तो एक नई कमांड कर लेते हैं, दैट इज ऑल्टर कमांड, क्योंकि जब आपने क्रिएट सीख ही लिया है तो ऑल्टर को भी खत्म कर देता है, ठीक है। तो ऑल्टर कमांड क्या होती है गाइज, जैसे कि अब आपने डेटाबेस बना लिया। अब डेटाबेस के अंदर क्या है, हमको चेंज करना है, तो आपका जो स्कीमा के अंदर ही आता है, ये किसका स्कीमा डिजाइन के अंदर ही। तो आपकी कौन कौन सी कमांड आती है इसमें, क्रिएट आती है, एक आपकी ऑल्टर आती है, एक आपकी ड्रॉप आती है, ठीक है, एक आपका रीनेम आता है। इसके अलावा कौन सा आता है, एक ट्रंकेट। ट्रंकेट। ट्वेंटी, ठीक है। तो ये पांच कमांड हैं जो हमने, अब क्रिएट का हमें पता चल गया भाई, क्रिएट क्या करता है, हमारे स्कीमा को डिजाइन करता है। अब ऑल्टर भी सीख लेते हैं। अब ऑल्टर का क्या मतलब होता है कि बार बार अगर एक बार स्कीमा बन जाता है ना, तो हम बार बार उसको मॉडिफाई नहीं करते, ठीक है। अब जो हम उसे बार बार मॉडिफाई नहीं करते, इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक बार टेबल बन चुका है तो उसमें बार बार मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे। तो मैं एक छोटा सा डेटाबेस का एग्जांपल लेता हूँ जिसको मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो चैट में पेस्ट कर दूंगा मैं, आप लोग मेरे साथ ही करोगे तो विल बी बेटर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक डेटाबेस बनाने वाला हूँ। तो क्वेरी अब गाइस सबको समझ में आ गई कैसे होती है क्वेरी, ठीक है। तो आई बिलीव जो ये मैंने पेस्ट करी है सबको समझ में आ रही है। छोटा सा ले रहा हूँ बिकॉज सबको आता है अब। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ड्रॉप डेटाबेस इफ एग्जिस्ट, डीडीएल कमांड्स। तो डीडीएल कमांड्स के नाम का एक डेटाबेस मैंने बनाया। उसके बाद मैंने क्या लिखा यहाँ पर, क्रिएट डेटाबेस, कि भाई अगर पहले है बना हुआ तो उसको ड्रॉप कर दिया जाए। हालांकि ऐसा करते नहीं है रियल वर्ल्ड में, क्यों, क्योंकि आप कभी ड्रॉप नहीं करना चाहोगे, ठीक है। क्रिएट डेटाबेस, मैंने बोला कि डीएल कमांड्स का डेटाबेस बनाइए। उसके बाद मैंने क्या बोला, यूज डेटाबेस, कि भाई आप जो डेटाबेस अभी आपने क्रिएट किया है उसको एज ए करंट डेटाबेस सेलेक्ट करिए, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहा यहाँ पे, क्रिएट टेबल, एक टेबल बनाइए जिसका नाम क्या रखिए, माई टेबल। उसमें एक आईडी कॉलम बनाइए क्योंकि इंटीजर, एक उसमें नेम बनाइए, ठीक है। नेम वैसे कहीं से आपको रखना नहीं चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट नेम वगैरह लिखना चाहिए, क्यों, क्योंकि नेम जो है यहाँ पर ब्लू से हाईलाइट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, माई सीक्वल के लिए रिजर्व है। वेर कैर हो गया आपका, नॉट नल हो गया, एज हो गया, इंट नॉट नल हो गया, क्रिएटेड टाइम स्टैम्प हो गया, डिफॉल्ट टाइम स्टैम्प इसके अंदर हमने भेज दिया। और इसके अंदर हमने ये टेबल भेजी है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया इंसर्ट इनटू, तीन वैल्यू भेजी, आईडी, नेम, एज, 1 2 3, ठीक है। उसके बाद हमने एक दूसरी टेबल क्रिएट की। तो क्रिएट टेबल के अंदर माई टेबल टू, मैंने आईडी लगाया और इंटीजर लगाया, डिस्क्रिप्शन लगाया, वैर लगाया। और टेबल टू के अंदर भी मैंने डेटा को क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। और मैंने कहा यहाँ पर आईडी लगाइए 1, ठीक है। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, इस पे भी हमें कुछ और लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ब्लू से आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जब कभी भी इस तरह से ब्लू से आपका दिखाई देगा, दैट मीन्स वी शुड नॉट यूज दैट वैल्यू एज अ वेरिएबल नेम, एज अ कॉलम नेम और एनी वैल्यू यू आर यूजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बोला 1, आइटम 1, 2, आइटम 2, 3, आइटम 3। आई बिलीव यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है, 4 5 बार कर चुके हैं सेम चीज़ हम। तो कुल मिला के हमारे पास दो टेबल बन चुकी हैं, एक है मेरे पास माई टेबल 1 और एक है मेरे पास माई टेबल 2। तो अगर मैं डेटा देखना चाहूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, माई टेबल 1, माई_टेबल 1, ठीक है। इसको रन करेंगे। सो लेट्स सी द नेम ऑफ द टेबल, माई टेबल नाम है उसका केवल, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, उसका माई टेबल 1 कर देता हूँ उसको नाम, ठीक है। तो दोबारा से क्वेरी रन कर दूंगा तो माई टेबल 1 के नाम से ये आ जाएगी, ठीक है। अब लेट्स डू इट, क्रिएट टेबल माई टेबल 1, ठीक है। और इंसर्ट इनटू में मैंने कर ही दिया, गुड। लेट्स रन इट अगेन, डन। और लेट्स डू इट माई टेबल 1, ठीक है, डन।
तो एक टेबल तो माई टेबल वन के नाम पे पास आपके पास है, जिसके अंदर केवल चार कॉलम है, आईडी, नेम, एज, क्रिएटेड एड। ओके गाइस। और यहीं पे दूसरी क्वेरी लिख लेते हैं, जो कि क्या रहेगी आपकी, माई टेबल टू। ओके। आपने यहाँ पे एंटर किया, और एंटर करने के बाद माई टेबल टू, यू रन इट एंड यू विल फाइंड इट लाइक दैट। ये दूसरी टेबल हो गई आपके। अब जितने भी काम आपने वहां पर किए थे गाइस, किसके अंदर, टेबल क्रिएशन के टाइम पे आपने डेटा को इंसर्ट किया, मॉडिफाई किया, ठीक है। मॉडिफाई तो नहीं किया अभी, बस हमने इंसर्ट ही किया था, बट मैं बात कर रहा हूँ क्रिएशन की। जितने भी आपने वहां पे क्रिएशन किए थे, अब आपको लगता है कि कुछ चेंजेस गलत हैं उसमें, तो हम टेबल को ड्रॉप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसके अंदर डेटा है। अगर टेबल ड्रॉप करेंगे तो डेटा भी क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑल्टर कमांड चलाते हैं, और ऑल्टर कमांड क्या करता है, हमें वैल्यू को चेंज करके देता है। ठीक है। अब हमें ये देखना है कि कौन सी टेबल पे क्या है, तो वी कैन गो विद द DESC। तो यहाँ पे हम बोला डिस्क्रिप्शन, और मैं कहूँगा यहाँ पे माई टेबल वन। ठीक है। अब माई टेबल वन का मतलब ये हुआ कि भाई अगर अब यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हो guys, ठीक है, तो माई टेबल वन, और डिस्क्राइब माई टेबल वन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको बताएगा कि आपकी टेबल का स्कीमा क्या है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि फील्ड नेम, ये आपके फील्ड नेम है। यहाँ पे आईडी है, नेम है, एज है, और क्रिएटेड है। तो ये सारे के सारे फील्ड नेम है यहाँ पर। दूसरा क्या है, उनके डेटा टाइप बता रहा है। ये इंटीजर है, ये वैरचर है, ये इंटीजर है, ये भी टाइम स्टैम्प है। नल वैल्यू अलाउ करते हैं, ये कहता है कि हाँ अलाउ करता है। ये नल वैल्यू अलाउ नहीं करता, नो नो नो। ठीक है। डिफॉल्ट वैल्यू कोई सेट है, इस पर कोई वैल्यू सेट नहीं है, इस पर नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। करंट टाइम स्टैम्प, इस पर डिफॉल्ट वैल्यू सेट है। एक्स्ट्रा के अंदर डिफॉल्ट जनरेटेड, यहाँ पे प्राइमरी की हो सकता था, काइंड ऑफ, मतलब ये एक्स्ट्रा के अंदर चला जाता है। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, हमें मुझे एक ऐड न्यू कॉलम करना है। ठीक है। तो आई एम ट्राइंग टू से हियर ऐड न्यू कॉलम। तो न्यू कॉलम कैसे करेंगे, मैं ऐड, मैंने बोला कि एक नया कॉलम ऐड करिए। तो नया कॉलम ऐड करने का सिंपल तरीका ये है, आप सबसे पहले इस टेबल में क्या करोगे, ऑल्टर करोगे। ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, इसको रन करें। हम कह रहे हैं कि इस टेबल के अंदर एक नया कॉलम हम ऐड करेंगे, तो हाउ डू वी डू दैट, हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल। ठीक है। टेबल के अंदर हमें क्या करना है, माई टेबल वन। ठीक है। माई अंडरस्कोर टेबल वन। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे ऐड, स्मॉल कैपिटल जैसे लिखना हो वैसे लिख सकते हो, दोनों ही अलाउ है। ठीक है। और यहाँ पे लिखोगे आप कॉलम। ठीक है। ऑल्टर टेबल, माई टेबल वन, ऐड के कॉलम। मैंने बोला कि इसमें क्या ऐड करना है, आपको एक ईमेल कॉलम ऐड करना है। ठीक है। आपने कहा चलो ठीक है, ईमेल। अब गाइस जो ईमेल कॉलम है, ये हमेशा दो चीजें जरूर आएगी कॉलम के साथ, बिना डेटा टाइप के नहीं हो सकता कोई भी कॉलम। ये कंफर्म है बात। बाकी के कॉन्स्टेंट आप लगाना चाहो या मत लगाओ, बट ईमेल के बिना नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर हम कहेंगे वैर, और वैर के अंदर मैंने बोला इसको क्या रहेगा, ये 100 मैक्सिमम जाएगा, और यहाँ पे लगा दिया आपने कॉलम। ठीक है। सो हमने क्या लिखा यहाँ पर, ऑल्टर टेबल, माई टेबल, ऐड कॉलम। ठीक है। और कॉलम के अंदर हमने लिखा ईमेल, और ईमेल के बाद क्या लिखा हमने, वैर 100। एक बार इसको करके देखते हैं। सर लास्ट में सेमी कॉलन जगह कॉलन। सॉरी। ठीक है। बार रन करते हैं, डन। रन करके देखिए। तो गाइस ये क्या करता है कि जब आप कोई भी कॉलम बनाते हो, तो ये क्या कर देता है, उसको नल कर देता है वैल्यू को। ठीक है। तो नल का क्या मतलब हुआ कि दैट यू हैव क्रिएटेड ए न्यू कॉलम। अब बाय डिफॉल्ट जो ये कॉलम बनता है ना, ये लास्ट में जाके बनता है। ठीक है। कहाँ पे बनता है, लास्ट में जाके। अब प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई हमें ये कॉलम यहाँ चाहिए या शुरू में चाहिए। ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन है हमारे पास। इसका क्या ऑप्शन है, आप इसी कॉलम में क्या कर सकते हो, मान लीजिए आपको नया कॉलम चाहिए, देन यू कैन, कि भाई अगर मुझे नया कॉलम चाहिए, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि नया तो चाहिए बट किसी कॉलम के बाद चाहिए, तो आप यहाँ पे कह सकते हो आफ्टर। ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फर्स्ट नेम।
या नेम, जो भी आप लिख रहे हो, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, नेम। ओके, आफ्टर नेम। तो फर्स्ट नेम है शायद उसके अंदर, क्या कॉलम के नाम है, नेम लिख रखा है हमने, तो हमने यहाँ पे कह दिया आफ्टर नेम। और यहाँ पे क्योंकि ईमेल ऑलरेडी बना चुके हो, तो एक कॉलम दोबारा नहीं बन सकता, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, माना जाए नेम के बाद मैंने बोल दिया लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट अंडरस्कोर नेम। तो आइए क्या करेगा, हमने यहाँ पे लिखा कि ऑल्टर टेबल माई टेबल वन ऐड कॉलम, के नया कॉलम ऐड करना है जिसका नाम क्या रहेगा, लास्ट नेम। ठीक है, और उसके डेटा टाइप क्या रहेगा, varchar 100 रहेगा वो भी, या इसको 50 कर देते हैं सो दैट डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगी। ठीक है, और 50 के बाद यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आफ्टर नेम, कि भाई नेम के बाद बनाना है। तो यहाँ पर अगर हम रन करेंगे इसको, डन, और मैं सिलेक्ट स्टार माई टेबल वन करके देखूंगा, तो यू विल सी आपको लास्ट नेम यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, आप डिस्क्राइब करके देखोगे तो ये डिस्क्राइब में साथ साथ यहाँ पे देख सकते हो कि जो जो आप चेंजेस करते जा रहे हो, तो यहाँ पे नेम आ गया, नेम के बाद कौन आ गया आपका, लास्ट नेम आ गया, तो लास्ट नेम ये रहा आपका। ठीक है, आप उसके बाद देखना चाहोगे भी उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका एज कॉलम है। ठीक है, ये ईमेल आपने क्रिएट किया है, तो ये इस तरह से यहाँ पर डेटाबेस के अंदर जाता रहेगा। अगर मैं कहूँ कि भाई नहीं, मुझे तो शुरू में ही ऐड करना है ये कॉलम, तो शुरू में कैसे ऐड होगा गाइस, सेम क्वेरी रहेगी, सेम टू सेम। बस आपको क्या करना है, आफ्टर की जगह पर फर्स्ट कर देना है। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि भाई यहाँ पे ऐड कॉलम किया, कॉलम के बाद हमने ईमेल किया और वैरकर, और वैरकर के बाद 50 किया, ये जो भी आप वैल्यू देना चाहते हो, मैंने यहाँ पे कहा 50, या फिर मैंने कह दिया इस कॉलम का नाम, बिकॉज ईमेल दोबारा नहीं दे सकते क्योंकि ऑलरेडी ईमेल बना हुआ है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एम्प्लॉय आईडी, ये कॉलम का नाम जो भी है guys, वो तो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि भाई सिचुएशन क्या है, कि किस तरह से है। तो वी आर सेइंग हियर एम्प्लॉय आईडी और वेर 50। बट यहाँ पे एक चीज और लिखनी पड़ेगी आपको, क्या, फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या करेगा, फर्स्ट आपको ये कॉलम शुरू में जाके ऐड करके देगा। तो यहाँ पर अगर हम इसको रन करेंगे देन यू विल फाइंड इट डन। और मैं इसको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम माई टेबल चलाऊंगा एंड यू विल, ये एम्प्लॉय आईडी, आईडी, ये तीन कॉलम हमारे क्रिएट। ठीक है, अब गई जैसे कि हमने पाइथन में इफ एल्स पढ़े थे ना, तो यहाँ पर भी इफ एल्स की मदद से इनको फिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये मैं आपको इंसर्ट अपडेट डिलीट के अंदर बताऊंगा जब हम डेटा को अपडेट करते हैं। तो अभी यहाँ कर रहे हैं, इंसर्ट भी किया जा सकता है। इंसर्ट तो खैर सारी रो होती है, इसमें तो नहीं हो सकता, अपडेट ही लगाएंगे हम इस पे, और अपडेट से क्या कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। बट अभी का ये कंसर्न नहीं है, अभी हम केवल स्कीमा पे काम कर रहे हैं, फ्यूचर में आगे इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉलम। अब इसमें क्या मतलब है गाइस, मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कॉलम का, मॉडिफाइंग का मतलब ये होता है, स्क्रीन दिख रही है मेरी सबको, यस सर। ओके। अब गाइस मॉडिफाइंग कॉलम का क्या मतलब होता है, मॉडिफाइंग कॉलम का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी कॉलम को मॉडिफाई करना चाहते हैं, मॉडिफाई का मतलब ये है कि कॉलम पहले से बना हुआ है, हम उसका डेटा टाइप बदलना चाहते हैं, उसमें हम कोई कॉन्स्टेंट लगाना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मॉडिफाई। तो यहाँ तक कमांड सेम रहेगी, सारी कमांड ऑल्टर से ही चलेंगी। हमने बोला यहाँ पर ऑल्टर माई टेबल, ठीक है, ऑल्टर टेबल माई टेबल वन, और मैं क्या करूंगा यहाँ पे, लिखूंगा ऐड की जगह पर क्या, मॉडिफाई। ठीक है, मॉडिफाई मैंने यहाँ पे लिखा, और मॉडिफाई के अंदर मैंने फिर वापस से लिखा क्या, क्या मॉडिफाई करना है मुझे, कॉलम। ठीक है, अभी मुझसे पूछेगा कि चलो ठीक है भाई, आपने लिखा ऑल्टर टेबल माई टेबल मॉडिफाई कॉलम, और कॉलम के बाद मैंने बोला कि मुझे नेम कॉलम बदलना है। ठीक है, अभी क्या है उसका वैर कैर, अगर आप देखोगे उसका वैर कैर है मतलब आई बिलीव, क्या है उसका वैर कैर, लेट्स से डिस्क्राइब करके देख लेते हैं। तो जो उसका नेम है अभी वैरकैर 100 है, तो मैं उसको, मुझे लग रहा है कि भाई मेरे नाम थोड़े से बड़े हो रहे हैं या छोटे हो रहे हैं, या मैं सोच रहा हूँ कि भाई नेम 50 कैरेक्टर के अंदर आ जाएगा, तो मैं उसको यहाँ पर बदल सकता हूँ। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि भाई 50 नाम, 50 कैरेक्टर का मोर देन इनफ है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, डन। ठीक है, अगर आप चाहोगे भाई नेम खाली नहीं हो सकता, तो इसके साथ साथ आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट भी लगा सकते हो, आप यहाँ पे कह सकते हो कि नॉट नल।
कि भाई ये ब्लैंक नहीं रहेगा। तो ये सारा काम यहीं पे हो जाता है। ऑल्टर टेबल, आप नया कॉलम नहीं बना रहे हो, अगर नया बना रहे हो तो यू विल ऐड इट। इफ यू आर मॉडिफाइंग द कॉलम, दैट यू हैव टू हैव इट लाइक दैट, मॉडिफाई कॉलम नेम varchar एंड यहाँ पे नॉट null। ठीक है, आप इसको रन करोगे एंड यू विल सी इट, आपका कॉलम जो है मॉडिफाई हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे डिस्क्राइब करके देखेंगे, यू विल सी नेम 50 हो जाएगा। ठीक है, इवन यहाँ पे नल, नो, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा नल। क्यों? क्योंकि अभी आपने लगाया है इसके ऊपर कि भाई नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है गाइस, चेंज कॉलम नेम। अब ये भी तो हो सकता है, अभी यहाँ से तो क्या लगा रहे हो आप, उसका डेटा टाइप बदल रहे हो और क्या कर रहे हो, उसके कॉन्स्टेंट लगा रहे हो। बट अगर आप कॉलम का नाम ही बदलना चाहते हो तो, ठीक है, आई वॉन्ट टू चेंज द नेम ऑफ द कॉलम, आई एम ट्राइंग टू से हियर दैट मुझे कॉलम का नाम ही चलना है। चेंज ए कॉलम नेम एंड टाइप। ओके, उसका टाइप भी बदलना है और उसका कॉलम। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप कॉलम चेंज भी करते हो तो डेटा टाइप ही मांगेगा आपसे। ओके, आप सेम डेटा टाइप रखना चाहते हो देन यू कैन गो विद दैट। इफ यू वांट टू सी दैट मुझे बदलना है डेटा टाइप भी, तो आप बदल सकते हो, मतलब उसकी वैल्यू ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है, अब आप ये नहीं कर सकते। कहीं एक चीज का ध्यान रखिए, मान लीजिए किसी कॉलम के अंदर वैर भरा हुआ है, मतलब ABC कैरेक्टर भरे हो, आप बोल लो कि भाई इसको इंट कर दो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। जस्ट लाइक ए पाइथन प्रोग्रामिंग में रूल होता है कि भाई स्ट्रिंग को आप इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट इंट को वैर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सेम रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि यही भी एक प्रोग्रामिंग ही है। ठीक है, जिसके बिहाइंड द सीन कोई प्रोग्रामिंग है जो इसको लाके आपको दे रहा है। ठीक है, अब है आपका चेंज कॉलम। मैंने बोला कि कॉलम का नाम आपको बदलना है, तो ये क्वेरी यहाँ से यहाँ तक ऐसी रहेगी, ऑल्टर टेबल माई टेबल वन। ओके, और इस टेबल के अंदर हम क्या करेंगे, मैंने बोला ऑल्टर टेबल माई टेबल वन, और इनसाइड दैट आपने ऐड किया, मॉडिफाई किया, अब की बार क्या करोगे, चेंज। ठीक है, और चेंज के अंदर बोलोगे आप कॉलम, कौन सा कॉलम बदलना है। मान लीजिए मुझे ईमेल बदलना है, मैं बोलूँ कि ईमेल का नाम बदल के मुझे क्या करना है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, डेटा टाइप। तो उसका जो भी डेटा टाइप होगा यू हैव टू हैव इट, लाइक मैंने बोल दिया कि 150 का डेटा टाइप रहेगा, और लाइक दैट। तो मैंने उसका नाम बदल दिया किसी कॉलम का, आप यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ओके, सो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे जो ईमेल था आपका वो बदल के क्या हो जाएगा, ईमेल एड्रेस, जो आपने लास्ट में क्रिएट किया था। ठीक है, अब सारे कॉलम के साथ हो सकता है ये, कोई भी कॉलम आप बदलना है, उसका नाम चेंज करना है, नाम चेंज के साथ साथ उसका ये भी चेंज करना है, उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको कॉन्ट्रास्ट भी लगाना है, तो यू कैन डू दैट। अब नेक्स्ट है आपका ड्रॉप ए कॉलम, मुझे कॉलम पूरा का पूरा ही ड्रॉप करना है। ठीक है, तो ड्रॉप कमांड क्या करता है, इट इज नॉट अपडेटिंग द डेटा, इट इज गोइंग टू डिलीट द डेटा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कॉलम ही क्या कर देगा, ड्रॉप कर देगा। तो इसके लिए मैं सिंपल क्या करूंगा, ऑल्टर टेबल माई टेबल। ठीक है, सेम रहेगा यहाँ तक, ऑल्टर टेबल माई टेबल, और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ड्रॉप। और ड्रॉप के अंदर क्या करेंगे, ड्रॉप कॉलम। ठीक है, जो भी कॉलम आपको ड्रॉप करना है उसी का नाम लिख दीजिए। आपको नेम ड्रॉप करना है, मैंने उसको नेम ड्रॉप कर दूँ। मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो नेम कॉलम क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। डन। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको सिलेक्ट स्टार करके, देन यू विल सी इट, नेम कॉलम आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा कॉलम। इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है वैरगैर वगैरह, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्ट ड्रॉप कर रहे हैं, उसको कोई स्कीमा नहीं रखना है। सो दैट्स वाई ये पूरा का पूरा कॉलम को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, अगर आपको किसी कॉलम के ऊपर प्राइमरी की लगाना हो, अगर प्राइमरी की आपको लगाना है किसी कॉलम के ऊपर, देन वी कैन गो विद दैट। तो इसका सिंपल सा फंडा ये है कि भाई आप ऑल्टर करोगे टेबल को, और ऑल्टर करने के बाद यू विल फाइंड इट कि भाई मैंने यहाँ पे बोल दिया ऑल्टर टेबल माई टेबल वन। ठीक है, ऐड प्राइमरी, प्राइमरी की, और उसके बाद जिस कॉलम को आपको बनाना है, ठीक है गाइस, यहाँ पे आप लिखोगे आईडी कॉलम, या जो भी आप कॉलम बनाना चाहते हो प्राइमरी की, दैट यू कैन क्रिएट इट। तो जिसको भी आप कॉलम आईडी बना रहे हो प्राइमरी की, तो उसमें फुलफिल करना चाहिए ये कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, कि भाई एक तो वो यूनिक होना चाहिए और वैल्यू नॉट नल होना चाहिए, तभी इसको बना सकते हो, अदरवाइज ये आपको डिनाई कर देगा। अगर इसमें 3 दोबारा होता तो ये मना कर देता कि ये क्वालिफाई नहीं कर रहा है प्राइमरी की बनने को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको रन करेंगे, इट विल बिकम द प्राइमरी की।
Okay, we run it, and after that we check describe my table. ठीक है, एंड ये बन जाएगा आपका गाइस प्राइमरी की। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी की आपका लिख के आ जाता है। ओके, आफ्टर दैट अगर हमें कोई फॉरेन की लगाना है तो गाइस फॉरेन की सिंपल फंडा वही है, सेम टू सेम। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर कोई फॉरेन की ऐड करना चाहते हो तो दैट इज वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे फॉरेन की बनाई है और इसको ऐड करिए, तो व्हाट विल हैपन, आप उसको कैसे करोगे, सिंपल इस तरह से करोगे, आप लिखोगे ऑल्टर टेबल। ठीक है, माई टेबल टू। ठीक है, क्योंकि फॉरेन की आप कहाँ लगा रहे हो, टेबल वन में नहीं लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, टेबल टू में लगा रहे हो, ध्यान रखना है इस बात को। जो प्राइमरी की है आपकी वो कौन सी टेबल में है, आपकी माई टेबल वन के अंदर है, आप प्राइमरी की किस में लगा रहे हो, टेबल टू के अंदर। ठीक है, तो आप करोगे ऑल्टर कौन सी टेबल को, माई टेबल टू को। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, ऐड, आपकी बार क्या लिखोगे, कॉन्स्ट्रेंट। ठीक है, ऐड कॉन्स्ट्रेंट फॉरेन की। ठीक है, एफ के अंडरस्कोर आईडी। तो एफ के जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी, इसका नाम कुछ भी रखा जा सकता है, ये फॉरेन की का नाम है गाइस। ठीक है, इट इज अ वेरिएबल एफ के अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, इसका नाम जो रखना चाहो वो रख सकते हैं, ये कोई फिक्स नहीं है, दिस इज अ वेरिएबल। यहाँ पे मैंने लिखा फॉरेन की, आप फॉरेन की लगाना चाहते हो किस कॉलम पे लगाना चाहते हो, आईडी कॉलम पे। ठीक है, जो कि रेफरेंस करेगा। ठीक है, जो कि रेफरेंस करेगा किसको, ऊपर जो मैंने टेबल बनाई है माई अंडरस्कोर टेबल वन, उसके आईडी कॉलम। सेम कंसेप्ट है जो आपने कल किया था, एज इट इज वही है। तो हमने कहा ऑल्टर टेबल करिए कि इसको माई टेबल टू को, ऐड कॉन्स्टेंट फॉरेन की लगाइए जिसका नाम क्या रहेगा, एफ के अंडरस्कोर आईडी, और वो फॉरेन की आईडी रेफरेंस करेगा किसको, ऊपर वाली टेबल के आईडी कॉलम को। ठीक है, किस पे लग रहा है, माई टेबल टू पे लग रहा है, आप इसको रन करोगे, डन, लग गया। ठीक है, आप डिस्क्राइब माई टेबल टू करोगे तो ये आपको फॉरेन की दिखा देगा कि भाई ये आपकी फॉरेन की है। ठीक है गाइस, यहाँ पे एमयूएल लिखा रहा है तो दैट इज ट्राइंग टू से हियर दैट इज फॉरेन की। ठीक है, मल्टीपल। नेक्स्ट, अगर आपको देखना है तो एक तरीका और है गाइस इसको देखने का, तो यहाँ पे हम शो इंडेक्स करके दिखा सकता है, शो इंडेक्स फ्रॉम माई अंडरस्कोर टेबल टू। तो अगर हम इसको रन करेंगे, ठीक है, यू रन इट, तो ये कह रहा है ये रहा फॉरेन की, तो माई टेबल टू पे ये लगा हुआ है। तो अगर आप देखोगे शो इंडेक्स फ्रॉम माई अंडरस्कोर टेबल वन। ठीक है, तो माई अंडरस्कोर टेबल वन में अगर आप देखोगे देन यू विल सी इट, आपको ये प्राइमरी दिखाई देगा। तो इस तरह से अगर यहाँ से देख सकते हो, और डिस्क्राइब टेबल से, शो इंडेक्स से भी देख सकते हो, शो इंडेक्स फ्रॉम माई टेबल वन, और इससे भी देख सकते हो शो इंडेक्स फ्रॉम माई टेबल टू। तो कोई भी तरीका आपको बेस्ट लगता है उससे आप देख सकते हो। ठीक है, सेम गाइस गोज विद दिस वन। अब यहाँ पे जैसे कि आपने फॉरेन की लगाया ऑल्टर टी, तो अगर आपको फॉरेन की ड्रॉप करना है देन वी कैन गो विद दैट। ठीक है, ऑल्टर टेबल माई टेबल टी, यहाँ से इसको ड्रॉप कर सकते हैं, बहुत ही ऑब्वियस है। ऐसे ही आपको प्राइमरी की ड्रॉप करना है तो प्राइमरी ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें जो आपको जिस तरह से दिखाई दे रहा है सेम ही रहेगा, ऑल्टर ही आप चलाते रहोगे, यहाँ पे आप लिखोगे ऑल्टर टेबल माई अंडरस्कोर टेबल वन। ठीक है, ड्रॉप लगाओगे और ड्रॉप पे क्या कर दोगे, प्राइमरी की। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना, आप फॉरेन की को आप अगर कहने लगो कि मैं पहले प्राइमरी को ड्रॉप कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं होगा। आप इसको रन करो एंड यू विल सी, ये आपको एरर थ्रो कर देगा। क्या बोल रहा है कि भाई आप प्राइमरी को ड्रॉप नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि गाइज इट्स अ लिंक बिटवीन दीज टू टेबल्स। अगर आप प्राइमरी को ड्रॉप कर दोगे तो फॉरेन की का होना ना होना इसमें कोई लॉजिक नहीं बनाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉप द फॉरेन की, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द फॉरेन की हियर। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले फॉरेन की को क्या करोगे, ड्रॉप करोगे, उसके बाद आप प्राइमरी की को ड्रॉप करोगे। ओके, एक होता है भाई आपका रीनेम टेबल, इफ यू वांट वी कैन रीनेम द टेबल एज वेल।
ठीक है। तो रीनेम टेबल का मतलब ये है कि अगर हम रीनेम करना चाहते हैं किसी भी टेबल को तो सिंपल लिख सकते हैं रीनेम, और रीनेम के बाद यहाँ पे आप लिखोगे टेबल, माई टेबल, टेबल का नाम जो भी है आपका, माई टेबल वन, और माई टेबल वन के बाद टू लिखोगे माई न्यू टेबल। ठीक है। तो इस तरह से आप टेबल्स को रीनेम कर सकते हो। ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जब ये टेबल का नाम रीनेम बन जाएगा तो अगर यहाँ पे हम रिफ्रेश करें डीडीएल के अंदर, यू विल सी जो टेबल्स हैं उसके अंदर दो टेबल है, माई टेबल वन और माई टेबल टू। तो अगर मैं इसको करूँगा रीनेम, इट विल रीनेम। डन। आप इसको रिफ्रेश करोगे, ये माई टेबल टू यहाँ से हो जाएगा। ठीक है। अब क्या अगर इस डेटाबेस को हम रीनेम कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है। रीनेम डेटाबेस नहीं होते हैं, क्यों? क्योंकि डेटाबेस का जो कनेक्शन होता है बाकी सब टेबल्स के साथ भी जुड़ा हुआ होता है। तो डेटाबेस को एक ही तरह से किया जा सकता है, जो कि एक नॉर्मल मेथड है। क्या? नया डेटाबेस बनाइए। ठीक है, न्यू डेटाबेस। आपने टेबल यहाँ पे नई वाली क्रिएट करिए। ठीक है, और उस वो टेबल को यहाँ पे ले आइए और पुराने वाले को ड्रॉप कर दीजिए। तो दिस इज द ओनली वे यहाँ पर। तो डायरेक्टली यहाँ पे रीनेम का कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हो। ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, मैनुअली काम कर रहे हो जो आप नॉर्मली करते हो, आप क्रिएट टेबल करते हो, डेटा इंसर्ट करते हो, तो सारा का सारा काम यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद अगर हमें कोई डेटाबेस ड्रॉप करना है, देन वी कैन ड्रॉप द डेटाबेस। ओके। यहाँ पे हमने बोला कि ड्रॉप डेटाबेस, तो डीडीएल कमांड्स पूरा ही डेटाबेस क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो उसके अंदर जितनी भी टेबल्स होंगी वो सारी की सारी डेटा जो है ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है गाइस। तो ऑल्टर कमांड के अंदर इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसके अंदर। इवन आप ये भी देख सकते हो कि शो क्रिएट टेबल कस्टमर। अभी जैसे आप क्रिएट करते हो टेबल को, तो आप ये भी देख सकते हो कि टेबल को किस तरह से क्रिएट किया जाता है, शो क्रिएट टेबल। और यहाँ पे मैं कह सकता हूँ माई टेबल वन, कि टेबल कैसे बनाया गया था, तो ये भी आपको बता सकता है। ठीक है। अगर आप इसको यहाँ पे रन करोगे एंड अब क्योंकि guys आपने उसका रीनेम कर दिया माई न्यू टेबल, तो माई टेबल टू को देख लेता हूँ मैं। ठीक है। देन यू विल सी, ये जो आपको दिखा रहा है कि जिस तरह से ये टेबल बनी है, तो गाइस पूरा का पूरा ही स्कीमा आपको इस तरह से दिखाता है। आप देखोगे, अगर इसको हम कॉपी कर लें, कॉपी लो, और मैं आपको नोट पैड पे दिखाऊंगी। ओके। ठीक है। तो ये एक टेबल का क्रिएशन है जो आप उस टाइम पे करते हो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, माई टेबल टू है, क्रिएट टेबल माई कस्टमर टू। ओके। तो यहाँ पर एक आईडी कॉलम है। तो मेन चीज जो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ आपको, तो ये स्कीमा दिखाता है आपको कॉन्स्टेंट। ये एफ के आईडी, ये रहा आपका। ठीक है। फॉरेन की है, रेफरेंस कर रहा है। तो जब उसने आपने रीनेम किया तो उसने क्या किया, उस टेबल का नाम बदल के माई न्यू टेबल कर दिया। इंजन विंजन सब लगा दिया इसने, डिफॉल्ट कैर सेट, बेशक आपने नहीं लगाए थे गाइस। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बेशक आप नहीं लगाओगे इनको, तो ये सारी की सारी डिफॉल्ट वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली इनोडीबी सेलेक्ट हुआ, यूटीएफ एम बी फोर ही सेलेक्ट हुआ, और कोलेट आपका यूटीएफ एम बी फोर 0990 AICI। तो इस तरह से ये आपका काम करता है। ठीक है। तो शो क्रिएट टेबल का मतलब क्या है कि आपकी टेबल किस तरह से बनी है, तो उसका स्कीमा अगर आपको देखना है तो करंटली वो पूरा पूरा स्कीमा आपको दिखाता है। ओके। अब गाइस एक बात सोचने की है कि समटाइम्स हम टेबल क्रिएट करते हैं, हम फॉरेन टेबल क्रिएट करते हैं। तो अगर आप देखा होगा कि मैं कभी कभी क्या करता हूँ। ठीक है। अगर मैं एक टेबल का एग्जांपल समझूं, आपने कभी भी फॉरेन की का नाम नहीं दिया था लास्ट टेबल के टाइम पे, तो कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है कि भाई हमने तो वहां पे नाम दिया नहीं था, जब हम ऑल्टर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नाम क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप एक नॉर्मली जैसे कि ये हमने किया था। ठीक है। देखो, आपने यहाँ पे एक टेबल बनाया। ठीक है। ये टेबल बनाया आपने। डन। कोई दिक्कत नहीं, बन गई टेबल। ओके। अब टेबल बनाने के बाद आपने दूसरा टेबल बनाया, एक कस्टमर्स बनाया ये, और जो कि कल बनाया था आपने। उसके बाद आपने क्या बनाया, यहाँ पर ऑर्डर्स बनाया।
अब यहाँ पे जब आपने फॉरेन की लगाया था इसके अंदर, तो आपने कहीं पर नहीं दिया था उसका नाम, है ना। आपने कहीं नहीं दिया था एफ के अंडरस्कोर आई डी, या फिर दिस इज द एफ के आई डी, या फिर ये फॉरेन की है जो दूसरे रेफरेंस को। आपने सीधा क्या लिखा है यहाँ पे, फॉरेन की लिखा। आपने बोला उसको कस्टमर आईडी, जो कि रेफरेंस करेगा कस्टमर टेबल के कस्टमर आईडी को। आपने सिंपल डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया था। बट माई एसक्यूएल क्या करता है, इसको ऑटोमेटिकली एक फॉरेन की नाम दे देता है। ठीक है। तो अगर आप इस डेटाबेस को देखोगे, इसमें बेशक आप डेटा इंसर्ट करो मत करो, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो फॉरेन की होता है, अगर यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ, देन यू विल सी। यहाँ पे आप कह सकते हो शो क्रिएट टेबल, कौन, ऑर्डर्स। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑर्डर्स को देखेंगे, एंड ऑर्डर्स को देखने के बाद वी विल रन इट, देन यू विल फाइंड इट, ये रही वो ऑर्डर्स टेबल। ओके। तो ये क्या करता है ऑटोमेटिकली। तो अगर हम इसको कॉपी फील्ड, ठीक है, तो ये रही वो टेबल जो बनी है ना। तो बिहाइंड द सीन क्या हुआ है, बेशक आपने उसका नाम नहीं दिया है, तो उसने कांस्टेंट इसको ऐसे करके चलाया है। समझ गए। इसने क्या बोला है, कांस्टेंट लगाया खुद से, और उसका नाम क्या रख दिया है, ऑर्डर्स आई बी एफ के वन। मतलब ऑर्डर्स टेबल पे एक फॉरेन की लगा दिया है, जिसका सीक्वेंस में उसका फॉरेन की का नंबर क्या है, वन। तो इस तरह से उसने खुद लगा दिया, आपने केवल इतना लिखा था। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन हो सकता है कि अगर फॉरेन की नाम हम प्रोवाइड ना करें तो माइसिक्वल क्या करेगा उस केस में। तो वो ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, फॉरेन की। अगर आप चाहें तो कांस्टेंट लिख के इसको ऐसे लिख सकते थे, कांस्टेंट, कांस्टेंट के बाद अपना नाम दे सकते थे खुद से। ठीक है। बट हमने नहीं दिया था वहां पे। तो अगर हम उस पर मॉडिफिकेशन करते कि भाई नहीं, कांस्टेंट हम अपना देना चाहते, तो ये आपका नाम यहाँ पे एफ के अंडरस्कोर आई डी आता। तो आप यहाँ पे क्या लिखते, बस टेबल बनाते टाइम एफ के अंडरस्कोर आई डी। और एक चीज का कंफ्यूजन मत करना गाइस, आपको कंफ्यूजन हो रहा हो कभी कभी कि भाई ये क्या चीज है, ये साइन ऐसा क्यों लगाया है यहाँ पे। देखिए, आप टेबल बनाते टाइम वैल्यू के बीच में वो नहीं दे सकते, क्या, स्पेस। तो अगर आप स्पेस दोगे तो ये अलाउ नहीं है। तो बट अगर आप ये वाला साइन लगा दोगे, जो कि आपका बिल्कुल कीबोर्ड पे वन के बराबर में कॉर्नर पे होता है, ठीक है, तो ये जो कॉलन आप लगा दोगे, तो इससे आप स्पेस भी दे पाओगे कॉलम के बीच में। मगर आप स्पेस नहीं दे रहे हो तो फिर आप अंडरस्कोर से जा सकते हो, और आपको इसकी जरूरत भी नहीं है। तो मैं यहाँ पे बताऊं, अगर मान लिया जाए मैं यहाँ पे स्पेस देने लगूं, तो ये अलाउ नहीं है ना। ये चीज अलाउ नहीं है इस तरह से लिखना। आप यहाँ पे बोलोगे कि ऑर्डर आईडी। अब ये ऑर्डर आईडी अलग बन गया, आईडी अलग बन गया, तो ये क्या कह रहा है कि आप इसको इससे कर सकते हो। यहाँ पे आप लाइए इसको और रन कर दीजिए। तो ये अब स्पेस आपको अलाउ कर देगा कि स्पेस बीच में अलाउ, आपने पता कर दिया। तो आप इसको रिस्ट्रिक्ट रहेंगे इसके साथ। तो जो भी आपके कॉलम रहेंगे आप उनको इस तरह से रन कर सकते हैं। ठीक है। तो कैसे दूसरा कॉलम है, कभी आप इसको समझो कि वो है डबल कोट्स पाइथन वाला, नहीं। दैट इज टिल्ड साइन के ऊपर होता है वन के बराबर में। ठीक है। तो ये इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे स्पेस दोगे तो इट विल वर्क। तो कंसिस्टेंसी पर्पज से हम जरूर लिखते हैं इनको कि भाई स्पेस गलती से आ भी गया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो ये अलाउ कर देगा। बट अगर आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो इट विल नॉट। तो यहाँ पे कोई इसका रीजन नहीं है और कोई लिखने का, बस यही रीजन है। आपने वैसे भी कंसिस्टेंट रखा है इसको कि भाई आपने अंडरस्कोर प्रोवाइड किया है, तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ से है ही नहीं। ठीक है। तो गाइस ये है आपकी ऑल्टर कमांड। कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो यू कैन आस्क मी। अदरवाइज इतना ही है इसके अंदर। सर ये जो फॉरेन की हमने लास्ट में लिखी है, फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंस कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी, ये हम्म। हम कॉलम के सामने भी लिख सकते हैं ना, कॉलम बनाते समय? पूरन के कहाँ लिखते हैं, पेरेंट उसको लिखते हैं, प्राइमरी नहीं, की। जैसे हमने ये फॉरेन की लास्ट में एक लाइन लिखी है कि फॉरेन की कस्टमर आईडी रेफरेंसेस कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी, तो ये हम चाहे तो अपने जो सेकंड थर्ड रो में कस्टमर आईडी है उसके सामने नहीं लिख सकते? गाइस ट्राई कर सकते हैं, बट वी हैव नेवर डन लाइक दैट, बिकॉज हम यहाँ पे कंस्ट्रेंट रहना चाहते हैं। ठीक है। तो एक बार गूगल चेक करके देखिएगा, वी यूजुअली डोंट डू दैट। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे वहां जब तो स्कीमा कहाँ देखते पे हैं तो इन दैट केस हम थोड़ा कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं कि हम जब टेबल का स्कीमा देखें तो हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। करने को ओके। तो प्राइमरी केस में कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे करा, यही तो कह रहे हो आप। हाँ सर, ऐसे ही। हाँ, तो इसको सेम ऐसे भी गाइस इसको भी कर सकते हैं ऐसे। अगर हम प्राइमरी यहाँ ना ऐड करके अगर मैं बोलूँ ना, यहाँ पर भी ऐड हो सकता है ये। ठीक है। सेम ऐसे ही जैसे मैंने वहाँ पर लिखा है कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे हम लिख के कॉन्स्टेंट प्राइमरी की
ठीक है, या जो भी आपका कॉलम है, तो उसको यहाँ पे सेम टू सेम जैसे यहाँ पे लिखा है ना आपने ये वाला, ऐसे लिख सकते हैं। पॉसिबल है। तो फॉरेन की ओके। केस में आई हैव नो आइडिया, मतलब इतना मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा मैं। बट प्राइमरी के केस में जरूर लिख सकते हैं। बट उसमें कर सकते हैं तो उसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार खुद से चेक कर लीजिएगा इस चीज़ को। कोई और क्वेश्चन गाइस किसी का? फॉरेन की में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है आवाज़ नहीं आ रही सर आपकी। सर। फॉरेन की एक बार एक्सप्लेन कर दिया सर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। सर फॉरेन की आज की क्लास थोड़ी है, फॉरेन की तो पिछली क्लास में कर चुके हैं फॉरेन की, आज तो बस हटाना बताया। वो क्लास देखा है सर, उसमें कंफ्यूजन आ रहा है सर। क्या कंफ्यूजन है बताइए। सर जैसे फॉरेन की रेफरेंस ले रहे हैं तो इस साइड सेकंड टेबल पेरेंट टेबल होगी या फिर फर्स्ट टेबल? पेरेंट टेबल जिसमें प्राइमरी की है वो होगी। सर वो फॉरेन की भी तो वो अपने टेबल की भी तो प्राइमरी की होती है ना सर। क्या कह रहे हैं, आपकी आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं है बड़ी, एक बार दोबारा बोलिए। तो फॉरेन की होती है वो तो अपने ओरिजिनल टेबल प्राइमरी की भी होती है ना सर। ये किसने कहा कि प्राइमरी होनी चाहिए फॉरेन की उसके अंदर? ये कोई रूल नहीं है बड़ी। कोई भी कॉलम फॉरेन की बनाया जा सकता है। ठीक है। फॉरेन की केवल दो कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पे आप कॉलम ले रहे हो कि मैंने बोला कि ये प्राइमरी की है, ओके, और एक आपकी चाइल्ड टेबल है जिसके अंदर आपने फॉरेन की यहाँ पर लगाया है, ओके, तो इसमें केवल आपकी दो कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पे आपने बोला 1 2 3 4 5, ओके, तो यहाँ पे प्राइमरी नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यू रख सकती है। मान लिया जाए एक ऑर्डर दोबारा आ गया, दो बार आ गया, ये कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर आईडी उठ के यहाँ पर आ रही है। ठीक है, 3 4, तो ये इसकी दो कंडीशन है। पहली बात, इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो इसके अंदर जरूर होनी चाहिए। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई डेटा चेंज होता है तो वो पहले यहाँ चेंज होना चाहिए, उसके बाद इसमें चेंज होना चाहिए। ठीक है बड़ी, तो इसका प्राइमरी की होना जरूरी नहीं है। इसको प्राइमरी की कहाँ हुआ, मैं तो दो बार दे सकता हूँ उसको वैल्यू को दोबारा से। चप्पल ले आने को बाजार में कोई बुद्धि खराब थी मैं कहा। इट जस्ट लाइक कि भाई आपने बोला कि एक कस्टमर ने अभी थोड़ी देर पहले पेन ऑर्डर किया है, दूसरे वाले कस्टमर ने एक बुक ऑर्डर किया है, दूसरे वाले कस्टमर ने फिर दोबारा से एक पेपर ऑर्डर किया है। ठीक है, तो ये फॉरेन की है। ये कह रहा है कि ये दोनों ही रो नंबर 2 को डिनोट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, ये दोनों रो एक सिंगल वैल्यू को डिनोट करते हैं जो कि क्या है आपका यहाँ पर 2। ठीक है, सो दैट इज अ फॉरेन की कंसेप्ट। क्लियर है? तो यहाँ पे दो फॉरेन की हो सकते हैं इसके अंदर। तो अगर हम कहें कि भाई एक टेबल और है उसके अंदर एक और प्राइमरी की है, तो यहाँ पे एक कॉलम और बनाया जा सकता है कि दैट इज अ फॉरेन की। ठीक है, और वो इस कॉलम के अंदर प्राइमरी की है, इस टेबल के अंदर, टेबल नंबर 3 के अंदर, और वो टेबल यहाँ पे फॉरेन की है, कॉलम। तो प्राइमरी की एक ही हो सकता है। ठीक है, अब ये प्राइमरी की बन नहीं सकता क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ कर रहा है। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं कि नया प्राइमरी की बना के इनको दे देते हैं, ऑर्डर नंबर दे देंगे या कुछ भी दे देंगे। ठीक है, एनीबडी एल्स गाइस? तो गाइस एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा पूरा कंप्लीटली, है ना, और अपने वीडियो देख के कुछ नहीं होता है। मैं आपको एक बात कंफर्म कर रहा हूँ सब लोगों को, एक बार दोबारा से ये सारी चीज़ें लिखिएगा। ठीक है, मैं आपको जितना भी लिखा हुआ है सारा कंटेंट पेस्ट करके दे दूंगा। वीडियो में देख के करोगे तो और बेटर होगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि दैट यू हैव टू हैव, कि भाई पूरा का पूरा कंटेंट जो है आप दोबारा से लिख के देखें। जो भी मन में क्वेश्चन आते हैं चैट जीपीटी करिए, गूगल करिए, गोल्डन एरा में आप जी रहे हैं। आप बेशक अब फॉरेन की लगाना चाहो जैसे भी, ठीक है, जो भी क्वेश्चन जिसका भी है, हो सकता है कि देखते ही समझ में आ जाएगा, इस पॉसिबिलिटी है। ओके। सर एसक्यूएल की कोडर्स इंडिया पे नहीं है क्या अभी?
नो बड़ी, मुझे टाइम नहीं मिल पाता उस चीज़ को करने के लिए, तो आई एम ट्राइंग कि मैं कुछ वहाँ पे ऐसा बनाऊँ बेटर वे में। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कमी है थोड़ा टाइम की। क्योंकि बट नेक्स्ट वीक पाइथन का बहुत बहुत सुटेबल है वहाँ पे। आई अंडरस्टैंड गाइस, वहाँ पे सब लोगों को पसंद आता है कोडर्स इंडिया का सारा कंटेंट मेरा जितना भी है। बट थिंग इज गाइस, मेरे टाइम की थोड़ी कमी है, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक दिस पीपीटीज। ओके, ये जो पीपीटी होती है ना, आई एम ट्राइंग टू मेक, बट कोई बना नहीं पाता, और इसको टाइम लगता है बनाने में, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट इट। बट पाइथन से बहुत मच बेटर रहेगा ये कंटेंट मेरा जितना भी है। सो नेक्स्ट वीक से आई एम स्टार्टिंग देयर, सो देखता हूँ जितना भी बन पाएगा। ओके, बट बाकी अभी क्लासेस के अंदर यहीं से कर लीजिए, ठीक। और गाइस थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, मैंने आपको एक क्लास कोड दे देता हूँ अभी से, नोट डाउन करिएगा उस क्लास कोड को। इसमें क्या है, मैंने आपको पाइथन के, देखो आप लोग एक गलती कर रहे हैं सब लोग, और वो गलती ये है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हो, जितने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पढ़ने की। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। आप बेसिकली इंटरव्यू ड्रिवन क्वेश्चन पे फोकस करिए शुरू से ही। डू नॉट रन इट के मैं ये भी पढ़ूंगा, मैं वो भी पढ़ूंगा। होता क्या है कि सब कुछ पढ़ने के चक्कर में हमें कुछ नहीं आता है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। तो मैंने एक क्लास कोड बनाया है आप लोगों के लिए, आई बिलीव मैंने दे भी दिया है, शायद ये नहीं भी दिया है तो इट्स फाइन। मैं आपको एक कोड देता हूँ, स्क्रीनशॉट लो, फ़ोन नंबर जो भी आपको लेना है, मैं चैट में भी पेस्ट कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता, यहाँ पे मैंने क्या बनाया इस, ये मैंने आपको एक साथ सारा कंटेंट दे दिया। ठीक है, डेटा साइंस, जो लोग डेटा साइंस मशीन लर्निंग पढ़ेंगे या एआई पढ़ने वाले हैं, ये उनके लिए है। ये कंपनी वाइज इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, आप केवल इन्हें करिए, बाकी कुछ मत करिएगा। ये मोर देन इनफ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, जो लोग माई एसक्यूएल का डीबीए रोल का भी इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं कि भाई मैं बस डीबीए रोल दूंगा, माई एसक्यूएल डीबीए रोल, ओनली डीबीए रोल। ठीक है, तो डीबीए रोल का मतलब ये है कि गाइस ओनली डीबीए रोल में आपको ये कर सकते हैं हम कि खाली माई एसक्यूएल पे ही इंटरव्यू होता है, या ज़्यादा करो तो एक डेटाबेस और लगा लो, मोंगो डीबी। उसके अलावा वो कुछ नहीं मांगते आपसे, ना पाइथन ना पावर बीआई, नथिंग। तो उसके लिए डीबीए रोल के लिए जितने भी क्वेश्चंस मैंडेटरी हैं, तो मैंने यहाँ पे डाल दिए सारे। तो ये 100 क्वेश्चन थ्योरी के हैं। ओके, 70 क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, दैट्स इट। ये उनके आंसर्स हैं, गिटहब पे भी पड़े हुए हैं, पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर लो। कुछ भी जो आपको बेस्ट लगे, आपको जो तरीका हो पढ़ने का। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है सीक्वल के अंदर। आप जो पढ़ रहे हैं क्लास के अंदर सही है, यहाँ से प्रिपेयर करते चलिए इनको। इसके अलावा एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर नहीं आता है। मैंने आपको 170 क्वेश्चन दिए, आप एक साल के एक्सपीरियंस पे या फ्रेशर लेवल पे जाना चाहते हो, 170 में से एक इवन अ सिंगल क्वेश्चन विल नॉट बी आउट ऑफ द सिलेबस। तो इतना सा सिलेबस है इसका। अब आप पढ़ने को लेक्चर अटेंड करते रहो, कितने भी करते जाइए, उससे कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, पाइथन के अंदर ये बेस्ट मैंने बनाया था। आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे यहाँ पे, पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन, थ्योरी के क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल के क्वेश्चन में तो गाइस मैंने आप लोगों को एक अच्छा रामबाण बिल्कुल एक प्लेलिस्ट ही बना के दे दिया था इंटरव्यू क्वेश्चंस का। तो जो लोग पाइथन में भी कमजोर हैं, जो लग रहा है कि भाई मैं पढ़ूंगा अभी नहीं, बाद में देखूंगा, अभी लेक्चर कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, लेक्चर इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू गाइस। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको प्लेलिस्ट में दिया था। ओके, 50 क्वेश्चन उसमें हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट पे आप जाओगे तो जितना आपको बेसिक पाइथन का रिक्वायरमेंट होता है, तो 44 लेक्चर हैं, 44 लेक्चर में से भी 40 ही मान के चलिए 4 इंस्टॉलेशन के हैं। तो 4 में से आपको बस 40 में से ये मान के चलिए 35 लेक्चर हैं जो ठीक ठाक है। कोई भी लेक्चर 15 मिनट से ऊपर का नहीं है, और उसमें पूरा का पूरा है। जिनका पाइथन कहीं पर भी आपको कमजोर दिख रहा है कि भाई मुझे दोबारा से पढ़ने की जरूरत है, डू नॉट अटेंड द क्लासेस अगेन।
आपका ये मिथ है कि दोबारा अटेंड करने से क्लास सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। ये सिंपल आप ये वीडियोस देख लीजिए, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना के दिए हैं 50 के 50। जितने लोग भी आपके पाइथन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, देन यू कैन गो विद दैट, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन मैंने उस प्लेलिस्ट में आपको दिए हैं, पूरे इनका सॉल्यूशन बना के किस तरह से इंटरव्यू में सॉल्यूशन लिखना चाहिए। तो ये वही क्वेश्चन है यहाँ पर, ये वाले, ठीक है गाइस। ये 50 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल के हैं और 120 क्वेश्चन आपके थ्योरी के हैं। इनमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आता है, नॉट इवन अ सिंगल वन, नॉट इवन अ सिंगल वन, ठीक है। तो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है जितना हम लोग उसको बना के बैठे हैं कि भाई 6 महीने चल रही है पढ़ाई, 8 महीने चल रही है। टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप क्वेश्चन क्वेश्चन पकड़ के बैठोगे तो मैक्सिमम 1 मंथ का काम है। इसको फिनिश करिए और जॉब पे जाइए। डू नॉट वेस्ट योर टाइम हियर। ये टाइम वेस्टिंग ही है। आप 2 2 घंटे आप ट्रेवल में भी वेट कर रहे हो, आप वहाँ भी रहे हो, 2 घंटे 4 घंटे बैठ रहे हो, क्लास में टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो इससे बेटर हमेशा मैं यही करूंगा कि सेल्फ प्रिपरेशन इज बेटर देन कि आप क्लास में आ रहे हो, ठीक है। क्लास में लेक्चर आ रहे हैं, आपको सीखना है, आपको गाइडेंस मिल रहा है, दैट इज अ बेटर थिंग। बट जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे, दैट मीन्स आपको तभी ये समझ में आएगा कि इतना बड़ा सिलेबस हमने पढ़ लिया बट हमने कभी क्वेश्चंस को प्रिपेयर नहीं किया। फोर्थ वन है आपका पावर बीआई। जिन लोगों ने पावर बीआई पढ़ लिया है या पढ़ने वाले हैं, तो उनके लिए मैंने सारा सिलेबस इसके अंदर डाल दिया है। गिने चुने क्वेश्चन होते हैं पावर बीआई में, 10 से 12 या खींच के लगा लो तो 25 क्वेश्चन होते हैं, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं लगता पावर बीआई, ठीक है। ये आप कर लीजिए, एक प्रोजेक्ट बना लीजिए पावर बीआई में, दैट्स इट। इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, ठीक है। रो लेवल सिक्योरिटी क्या होता है, स्केड्यूल रिफ्रेश क्या होता है, तो ये गिना चुना के वही क्वेश्चन है। इतना सा सिलेबस है आपका, जो कि आप उसको 1 साल तक खींच लेते हो, ठीक है। तो दैट इज व्हाट मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, एआई, ये सारा है, ठीक है गाइस। तो ये मेरा आप लोगों को सजेशन है, डू नॉट रन हियर एंड देयर, ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ, ये पढ़ूँ वो पढ़ूँ। सब लोग क्या करें, पता नहीं क्या क्या अटेंडेड कर रहे हैं क्लासेस, यूट्यूब पे जा रहे हैं, कभी कभी किसी और टीचर के पास जा रहे हैं, कभी और टीचर के पास जा रहे हैं, ये पढ़ लेते हैं वो पढ़ लेते हैं। बट ट्रस्ट में इस प्रोसेस के अंदर आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो। आप सिंपल क्या कर रहे हो कि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है और उसका आउटपुट बिल्कुल ना के बराबर है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो मैंने आपको ये सब कुछ दे दिया है। पाइथन की माई सीक्वल की क्लास आपकी यहाँ चलती रहेगी, बट रियल प्रिपरेशन आपकी यही है। यहाँ से नोट्स ये डाउनलोड कर लो, क्वेश्चन डाउनलोड कर लो, चैट जीपीटी, गूगल, वट एवर यू कैन डू, क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करिए, सॉल्यूशन लिखिए। आपको 2 मिनट भी वेट नहीं करना पड़ेगा, आपको चैट जीपीटी गूगल दिखा देंगे कि भाई ये क्वेश्चन है। उसके बाद आप ट्राई करना, चैट जीपीटी से पूछना कि मुझसे 100 क्वेश्चन पूछो माई एसक्यूएल के, कोडेक्स से पूछो, क्लोड डॉट एआई से पूछो, इवन माई सीक्वल या किसी भी वेबसाइट पे गूगल पे जाइए। आप देखिए कि उसने 100 जो क्वेश्चन दिए हैं आप कितने बता पा रहे हो। एंड मेरी आपसे गारंटी है, उसमें से किसी भी एआई टूल से पूछोगे, किसी भी वेबसाइट पे जाके पूछोगे, उसमें से 90 आंसर आप कर दोगे इन्हीं क्वेश्चन के बिहाफ पे, चाहे प्रैक्टिकल चाहे थ्योरी। तो इसलिए लिमिटेड स्लॉट्स है। डीबीए रोल के लिए भी अप्लाई करके देखिए, खाली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर आईटी में घुस जाइए। उसके बाद पीएचडी करते रहिएगा, ठीक है, जो कि आप कर रहे हो। तो वो पीएचडी अभी के लिए फिलहाल के लिए बंद करो। जस्ट प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। नौकरी.com पे अच्छा सा रिज्यूमे बनाइए, ऑटोमेटिक रिज्यूमे सेलेक्ट हो जाएगा। इंटर्नशिप मेंशन करिए और उसके बाद सीधा इंटरव्यू के लिए जाइए और सेलेक्ट होइए। कहीं भी आसपास लोकेशन मिलती है, डू नॉट हैजिटेट टू रिलोकेट। गुड़गांव मिलता है गुड़गांव जाइए, दिल्ली मिलता है दिल्ली जाइए, नोएडा मिलता है नोएडा जाइए। अगर पॉसिबल हो, अगर बैंगलोर साइड चले जाओगे तो दैट विल बी बेटर फॉर यू। तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस। कहीं भी करियर स्टार्ट करने के लिए हमें ये चीज़ें करनी ही है, ओके। बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद, जहाँ पर भी आपको आईटी में एक बार स्विच मिलता है, एक बार एंटर हो जाओगे, उसके बाद ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर आइए, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम माई साइड। ओके गाइस, चलिए आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूँ। पढ़िए मेहनत से। लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू। सर एक क्वेरी थी। यस मैम। सर यूट्यूब पे जो आपने वीडियो इंटरव्यू वाले पाइथन के डाले हैं वहाँ पे करने पे एक्सेप्शन हैंडलिंग भी आपने ऐड किया है, तो उसका मतलब क्यों यूज होता है? मैम एक्सेप्शन हैंडलिंग इसलिए होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर है कि अगर हम उसको रन करें वेबसाइट पे, अगर हम एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेंगे तो नो वो। सर, वो समझ में आता है, अगर इंटरव्यू पूछेगा तो उस टाइम हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग
ऐड करके दिखाना पड़ेगा कि नॉर्मली हम लोग शो करके दिखा देंगे? इफ यू क्योंकि वांट आप टू लुक लाइक दैट, आप दिखाना चाहते हो कि आई एम बेटर देन अदर्स, तो उसमें चीज में आपको मेंशन करना चाहिए। ठीक है। ओके, थैंक यू दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिना एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सर। आप एक छोटा सा भी कोड लिखोगे कंपनी के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर, तो बिना एक्सेप्शन के होता ही नहीं है। एक छोटा सा प्रिंट हेलो भी मैं लिखूंगा ना, कम से कम 4 लाइनों का एक्सेप्शन लिखूंगा ही लिखूंगा उसके अंदर। वी नेवर नो कि कोड में क्या प्रॉब्लम आनी है, तो हम कभी भी अपने कोड को फटने नहीं दे सकते। ठीक है। बट अभी मीनवाइल अगर आप एक्सेप्शन नहीं लिख रहे हो उसके अंदर तो दैट फाइन, बट डरिए मत, उसको उसको पावर बनाइए आपका, क्योंकि आप उससे बच नहीं सकते फ्यूचर में जाके। तो अगर अभी से अच्छी हमें हैबिट लग जाएगी तो दैट मीन्स हमारा काम अच्छे से हो जाएगा। शुरू के 2-3 क्वेश्चन में लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग वहाँ पर, बट ट्रस्ट मी, अगर हम आगे करते हैं इससे तो हमें बिल्कुल साफ साफ ये लगता है कि हाँ, आसान है, कुछ नहीं। सर एक चीज जानना चाह रहा था, हम्म। जैसे कि सर अपना डीबीए रोल के लिए चलिए मैं कहीं मतलब अप्लाई करता हूँ, राइट सर, और हम्म। डीबीए रोल में मैं आगे करता भी हूँ, लेकिन अगर मैं आगे चाहता हूँ कि मतलब पाइथन डेवलपर या इस डेटा एनालिस्ट के